हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए एडवर्टीजमेंट, जिसमें वेरियस पोस्ट हैं अलग अलग क्वालिफ़िकेशन की। टोटल पोस्ट 5043 हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, अलग अलग पोस्ट की हम लोग देखेंगे, फ़ीस क्या है, जोन वाइज वैकेंसीज देखेंगे, पेपर पैटर्न कैसा क्या है, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको सभी तरीके की नोटिफिकेशन, जॉब रिलेटेड, एडमिट कार्ड रिलेटेड, कोई भी रिज़ल्ट आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, वो आप लोगों को मिल जाती है। साथ साथ में मैथ, रीजनिंग और जीएस की क्लासेस भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये फॉर्म 6 सितंबर 2022 से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2022 है। एग्ज़ाम इसका जनवरी मंथ 2023 में टेंटेटिव डेट दी गई है। मतलब आपको लगभग 3 से 4 महीने तैयारी करने के मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छा टाइम है। फ़ीस इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रखी गई है। इसके साथ में एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और वुमेन फ्रॉम ऑल कैटेगरी, मतलब सभी कैटेगरी की वुमेन्स जो हैं एग्जेम्प्टेड हैं फ़ीस से। क्वालिफ़िकेशन, पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, मतलब जेई सिविल इंजीनियरिंग से। उसके लिए या तो डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। जेई इलेक्ट्रिकल इन मैकेनिकल, सेम इसमें भी वही है कि डिग्री होनी चाहिए या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या फिर डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है और 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग, 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की टाइपिंग। AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशेंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। AG3 अकाउंट्स वाले असिस्टेंट के लिए बीकॉम मांगा है और साथ में कंप्यूटर नॉलेज। AG3 टेक्निकल के लिए BSc की डिग्री। ये सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से BSc, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस। इन सब से या तो BSc की डिग्री होनी चाहिए या फिर BTech होना चाहिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी से। और साथ साथ में कंप्यूटर यूज़ तो सब में मस्ट है सारी पोस्ट के लिए लगभग। AG डिपो की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन डिग्री सिंपल मांगी है और साथ साथ में कंप्यूटर यूज़। AG3 हिंदी, इसमें हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन डिग्री विद हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट। हिंदी होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में और वो भी मेन सब्जेक्ट, मतलब फाइनल ईयर में भी आपके पास हिंदी होनी चाहिए। अगर हम लोग देखें, अगर जोन की बात करें तो कौन से स्टेट किस जोन में आते हैं, अलग अलग जोन बटे हुए हैं। तो आप जिस स्टेट में हैं आप लोग देख लीजिए, आपको जिस स्टेट में पोस्टिंग चाहिए होगी उसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। मतलब जैसे कोई कैंडिडेट दिल्ली का है, उसको नॉर्थ जोन से भरना है। जिस कैंडिडेट को दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तराखंड या यूपी में पोस्टिंग चाहिए, उसको नॉर्थ जोन से भरना पड़ेगा। इसी तरीके से साउथ जोन, जो बच्चे साउथ जोन से भरेंगे उनको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर पुडुचेरी में। ईस्ट जोन के बच्चे कौन कौन से होंगे? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के बच्चे। वेस्ट जोन छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दमन एंड दीव। नॉर्थ ईस्ट जोन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो जिन बच्चों को जहाँ भी पोस्टिंग चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग जोन सेलेक्ट करेंगे और एक बच्चा सिर्फ एक ही जोन से फॉर्म भर सकता है एक पोस्ट के लिए। जोन वाइज वैकेंसीज दी गई हैं। नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, सबसे बड़ा जोन भी नॉर्थ जोन है। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसमें AG डिपो की हैं। AG डिपो की वैकेंसीज 1063 हैं। टोटल वैकेंसीज 2388 हैं। ये अगर आपके सामने क्लियर पिक्चर इसकी नहीं आ रही है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जा करके संकल्प मैथ्स बाय ज्ञानेंद्र लिखेंगे, सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी सारी PDF नोटिफिकेशन से रिलेटेड और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो आप लोग अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन है और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी वैकेंसीज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी के बाद में हम लोग साउथ जोन में भी टोटल वैकेंसीज 989 हैं, और ईस्ट जोन में टोटल वैकेंसीज 768 हैं, वेस्ट जोन में 713 हैं। इस तरीके से ये सारी वैकेंसीज दी हुई हैं। साथ साथ में लिखा हुआ है पे स्केल। तो जो JEE सिविल इंजीनियरिंग का पे स्केल है वो 34,000 से 1,03,400 तक है। मतलब स्टार्टिंग जो बेसिक पे होगा वो 34,000 होगा। इस पे आपको DA, HRA, TA ये सारे अलाउंसेस मिलेंगे। इसी तरीके से AG की बात करें तो 28,200 है इसका ग्रेड पे। सभी AG चाहे जनरल हो, चाहे डिपो हो, चाहे अकाउंट या टेक्निकल, सबका ग्रेड पे 28,200 से 79,200 तक है। मतलब बेसिक जो ग्रेड पे स्टार्टिंग होगा वो 28,200 प्लस DA, HRA, TA जो भी इनके अलाउंसेस रहेंगे। और स्टेनोग्राफर का ग्रेड पे 30,500 से 88,100 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें 2 पेपर होंगे। मतलब फ़ेज़ 1 में और फ़ेज़ 2 2 एग्ज़ाम्स होंगे। पहला फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। मतलब कोई भी पोस्ट हो, चाहे JEE की पोस्ट हो, चाहे स्टेनोग्राफर की हो, चाहे फिर AG की पोस्ट हो। तो उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। इंग्लिश आएगी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ्स के और GS के 25। GS में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस रहेगी। 8th लेवल के इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस के। साथ में करंट अफेयर रहेगी 5 क्वेश्चन। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। सबका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग रहेगा। 15 मिनट में इंग्लिश करनी होगी, 15 मिनट में इंग्लिश करनी होगी, 15 मिनट में रीजनिंग, 15 मिनट में मैथ और 15 मिनट में GS। टोटल टाइम 60 मिनट, 1 घंटा, 100 क्वेश्चन। इसके बाद में फ़ेज़ 2 में जो फ़ेज़ 1 है इसके मार्क्स सिर्फ आपको फ़ेज़ 2 में ले जाएंगे। आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, ना ही फाइनल सिलेक्शन में ये मार्क्स जोड़े जाएंगे। फ़ेज़ 2 में आपका स्कोर कैसा रहता है उससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फ़ेज़ 2 में किसी पोस्ट के लिए 2 पेपर हैं और किसी पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा, दोनों ही एक साथ ही होने होंगे पेपर। इलेक्ट्रिकल JEE के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2। स्टेनोग्राफर को सिर्फ एक ही पेपर देना होगा, पेपर 3। इन सब का सिलेबस क्या है आगे देखते हैं, क्या क्या आएगा इन फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में आगे देखते हैं हम लोग। AG जनरल के लिए सिर्फ पेपर 1 देना है। AG अकाउंट्स के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 देना है। AG 3 टेक्निकल के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 देना है। AG डिपो के लिए पेपर 1, AG हिंदी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब जो जनरल पोस्ट है उसमें सिर्फ पेपर 1 देना है, और कोई स्पेसिफिक पोस्ट जैसे JEE, सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें पेपर 2 भी जोड़ दिया गया है। या जैसे AG अकाउंट्स है तो उसमें भी पेपर 2 जोड़ दिया गया है। टेक्निकल है कोई तो उसमें पेपर 2 जोड़ दिया गया है। अब देखो पेपर 1 में 120 क्वेश्चन होंगे टोटल MCQ टाइप के, और ईच कैरिंग 1 मार्क। मतलब हर एक नंबर का होगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या होगा 90 मिनट्स का। इस तरीके से पोस्ट स्पेसिफिक पेपर 2, मतलब जो पोस्ट स्पेसिफिक होगा पेपर वो 60 उसमें MCQ होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होगा 120 का। इसके लिए टाइम मिलेगा वो 60 मिनट्स का। पेपर 3 120 इसमें MCQ होंगे, एक मार्क का एक होगा क्वेश्चन। टोटल 120 मार्क्स, 90 मिनट का टाइम। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें किसी ने AG अकाउंट के लिए भरा तो उसको पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा। पेपर 1 120 मार्क्स का और पेपर 2 60 मार्क्स का। पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, लगभग सेम प्री के जैसा। जो फर्स्ट पेपर सबसे पहले जो हुआ था सबके लिए जो कॉमन था वैसा ही कुछ सिलेबस है। कुछ मार्क्स GS में बढ़ा दिए गए हैं। देखिए इंग्लिश 25 नंबर की, 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की मैथ आएगी। सेम 25-25 क्वेश्चन भी रहेंगे। लेकिन GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे। 10th लेवल तक की साइंस रहेगी। और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर के 45 क्वेश्चन होते हैं। मतलब 25 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, 10 के साइंस
5 की करंट और 5 की कंप्यूटर। टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टाइम ड्यूरेशन सबका अलग अलग है, 20 मिनट की रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और 30 मिनट जीएस के लिए। टोटल हो गया ये 90 मिनट्स। इसी तरीके से जो पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होगा पेपर 2 वो 60 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चन करने होंगे। तो जो सिविल इंजीनियरिंग होगा कैंडिडेट उसको सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होगा स्टूडेंट उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉमर्स वाला कॉमर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा। पेपर 3 जो सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए है, इसमें मैथ्स नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। 30 के 4 सेक्शन होंगे, 30 मार्क्स के। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन इसमें अलग अलग है। इंग्लिश के लिए 25 मिनट्स मिले हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के लिए भी 25 मिनट्स, कंप्यूटर के लिए भी 20 मिनट्स। इस तरीके से टाइम ड्यूरेशन बटा हुआ है। टोटल टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट का। तो ये हो गया इसका पेपर पैटर्न। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, जो लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। बहुत अच्छा फॉर्म है, अच्छी वैकेंसीज़ भी हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में। अच्छे से आप लोग 4 महीने के अंदर तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए आप लोग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।